हरे कृष्णा। ज्योतिष कक्षा में आप सभी का स्वागत है। ये देंगे माइक। कनेक्टेड है। प्रार्थना से चालू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्ते। हरे कृष्णा। तो आज का जो टॉपिक है कैप्रिकॉर्न और सैटर्न, ये पार्ट 2 है। कल इसका एक पार्ट हमने देखा था, आज इसका अगला देखेंगे। मोस्टली आज हम लोग कवर कर पाएंगे। ऑलरेडी थोड़ा क्लास लेट हो गया है, हमारा सेटअप रेडी नहीं था टाइम से, इसलिए कोई बात नहीं, हम लोग जल्दी से चालू करेंगे। तो कल हमने सैटर्न के बारे में देखा, और सैटर्न के बारे में हमने देखा सैटर्न कैसे कूर्मा अवतार का रूप है, कैसे पेशेंस के साथ काम करना चाहता है, हार्ड वर्किंग है, बैकग्राउंड में रह के करना काम चाहता है, छोटे कामों को करना चाहता है, न्याय का प्रतीक है। और जो सैटर्न और सूर्य का रिलेशन देखा था, सूर्य पिता है सैटर्न के। तो हार्ड वर्क, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, ये सब चीज़ें सैटर्न है। सैटर्न जॉब का भी कारक होता है, कैरियर का कारक होता है आपके। तो और सैटर्न जहाँ पर भी होता है वहाँ पे आप इन विचेवर हाउस, जो भी हाउस में सैटर्न हो, वहाँ पे आप इंसल्ट होते हैं, या आप वहाँ पे इंसल्ट होते हैं, या फिर आप वहाँ पे इंसल्ट करते हैं उन लोगों का। जैसे मान लीजिए एक आदमी का सेकंड हाउस में लियो साइन में सैटर्न रेट्रोग्रेड, तो ऐसे आदमी को बहुत ध्यान रखना चाहिए, किसी से बात करते समय किसी का इंसल्ट नहीं करना चाहिए, और कोई आदमी इसको इंसल्ट करेगा बात करते समय ना, तो ये है सैटर्न। जहाँ पे भी रहेगा उस हाउस के रिलेशन को देखिए, वहाँ पे आप इंसल्ट होंगे या इंसल्ट करेंगे, है ना। सैटर्न जो होता है इज ए सिग्निफिकेटर फॉर स्मॉलर थिंग्स। जो भी छोटे छोटे चीज़ होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं, उस चीज़ के लिए सिग्निफिकेटर होता है। इसलिए बोलते हैं कि आप अपने काम के साथ, जो भी काम करते हैं आप उसके साथ वो संबंध होना चाहिए, प्रेम में संबंध। जो काम आप करते हो उस काम को लाइक करना चाहिए, पसंद करना चाहिए। जो भी चीज़ मिला उसके कमिटमेंट, बोलते हैं ना, एक बार जब कमिटमेंट कर दिए तो फिर चेंज नहीं करना चाहिए, उस टाइप से चीज़ें। तो ऐसे करने से फिर सैटर्न बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। Wherever Saturn sits, you insult that relative or you get insulted by that relative. चौथे घर में अगर सैटर्न हो तो मदर के बारे में आपको हमेशा कमी लगेगी, है ना। 9th हाउस में हो तो इंसल्ट योर फादर और गुरु, और यू गेट इंसल्टेड बाय योर फादर और गुरु, ना। जब भी आप किसी आदमी को इंसल्ट करते हो ना, तो आपका सैटर्न खराब हो जाता है। इंसल्ट नहीं करना चाहिए किसी का। लाइक कूर्मा अवतार जो थे, अब कल की स्टोरी मैंने बताया था कि बैकग्राउंड में रह के काम करते हैं ना, बैकग्राउंड में एक उनको कोई दिक्कत नहीं होता है बैकग्राउंड में रह के काम करने के लिए। जब आप ऐसे काम करते हो तो सैटर्न आपका ऑटोमेटिकली गुड होता है ना।
एक्सपेक्टेशन जहाँ वहाँ ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, जहाँ पे भी सैटर्न है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, जैसे जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि ना सब लोग मेरे को बहुत रिस्पेक्ट करें, सब लोग मेरे को एज ए गुरु देखे या ऐसे कुछ, क्योंकि मैं गुरु नहीं हूँ, मैं जस्ट एक एस्ट्रोलॉजी है, एक सब्जेक्ट है, उसको पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन आता है, और वो फ्रस्ट्रेशन सैटर्न देता है। जितना एक्सपेक्टेशन रखेंगे उतना ही फ्रस्ट्रेशन देगा सैटर्न जिस हाउस में, उस हाउस से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। और यही कुर्मा अवतार का जो स्टोरी है वो सिखाता है। जो एकदम सबसे नीचे हैं, लो लेवल पे हैं, उनका सब कोई अमृत की बात करता है, सब कोई विष की बात करता है, शिव की बात करता है, सब कोई मोहिनी अवतार की बात करता है, देवताओं के दाव, लेकिन कोई भी कुर्मा अवतार न कुर्म का कोई वहाँ पे अप्रिसिएशन नहीं होता है। लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वॉज द पाइवट। अगर वो वहाँ पे नहीं होते तो चर्निंग होता भी नहीं है, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं होता। तो ये है सैटर्न। तो सैटर्न ही है जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, हमको कंसिस्टेंसी देने के लिए, पेशेंस देने के लिए, धैर्य देने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए। सन एंड सैटर्न जो है वो दोनों का रिलेशन है पिता और पुत्र का। तो मैंने इसका स्टोरी बताया था कैसे सैटर्न का जन्म हुआ था। तो किसी चार्ट में अगर सैटर्न एग्जाल्टेड है और सन डेबिलेटेड है, देन वो चार्ट में प्रॉब्लम होगा। सन जो है वो राजा है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट है आपका, और वो डेबिलेटेड हो गया। और सैटर्न जो है वो शूद्र है, लोअर क्लास रिप्रेजेंट करता है ना। तो सन अगर डिबिलेटेड हो जाता है तो आदमी ऐसा फील करता है, बैक बेंचर की तरह फील करता है। और ठीक इसका उल्टा, अगर सन एग्जाल्टेड है और सैटर्न डेबिलेटेड है, तो ऐसे आदमी को बहुत प्राउड फील होता है। सन राजा है तो प्राउड फील होता है, क्योंकि सैटर्न जो होता है ना, सैटर्न इन्फिनिटी, अगर सैटर्न अगर किसी के एसेंडेंट में हो तो उसको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स देता है। और जहाँ पे भी हो, अगर सेकंड हाउस में हो तो उसको फैमिली के लिए इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है, फैमिली मेम्बर्स के लिए, है ना। जहाँ पे भी हो वहाँ पे उस चीज़ को लेकर उसको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होगा। तो सैटर्न जैसे मैंने बताया था इंसल्ट होता है, वहाँ पे इंसल्ट कराता है। आप देखो सैटर्न जिस भी हाउस में हो वहाँ पे उसके ठीक अपोजिट हाउस में देखो, 7th हाउस में, जैसे मान लीजिए सैटर्न जो है आपके 11th हाउस में है, तो जो हाउस स्ट्रांग होगा, वो हाउस आपको नहीं, स्ट्रांग नहीं, हाँ, अगर 11th हाउस स्ट्रांग होगा तो आप अपने चिल्ड्रन या अपने डिसाइपल को इंसल्ट करोगे। अगर 9th और 3rd हाउस ये दोनों एक्सिस पे अगर सैटर्न है, तो आप देखो कौन सा स्ट्रॉन्गर हाउस है ना। अगर 3rd हाउस स्ट्रांग है तो आप अपने गुरु को या फादर को इंसल्ट करेंगे। अगर 3rd हाउस वीक है तो आपके गुरु या फादर आपको इंसल्ट करेंगे, है ना। सैटर्न जो है वो इलीगल चाइल्ड, जैसे कल स्टोरी बताया था कैसे छाया से सैटर्न का जन्म हुआ था, वो सूर्य का इलीगल सन है। तो इसीलिए जब उसका जन्म हुआ था तो सूर्य ने उसको ये कर दिया था कि ये मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता, इतना खराब दिखने वाला, मतलब कि काला दिखने वाला, नहीं, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। तो इसलिए सैटर्न इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स समाज में ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो उस लेवल में, समाज में किसी ब्लैक कलर को ब्यूटीफुल नहीं माना जाता। ब्लैक इज नॉट कंसिडर्ड वेरी ब्यूटीफुल, है ना। जितने भी फेयरनेस क्रीम है, ये सब चीज़ें सब इसी पे आप देखोगे, कोई काला है वो गोरा होने की कोशिश करता है ना, क्योंकि वो आदमी अपने ओरिजिन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है ना। मैं ब्लैक हूँ तो क्या हो, दैट्स व्हाट आई एम, मेरा ओरिजिन ये है ना।
तो जब भी कहीं पे कास्ट, क्रीड, कल्चर, इन सब चीज़ों को लेकर जब भेदभाव होता है तो वहाँ पे इंसल्ट होता है ना। तो वो सब चीज़ें जो होता है सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। इसलिए वो न्याय का, जहाँ पे अन्याय होता है, जहाँ पे नीचे के लोगों की बात नहीं सुना जाता है ना, उस सब चीज़ का न्याय सैटर्न दिलाता है। किसी को सैटर्न अच्छा करना है तो इन सब लोगों के लिए उनको आवाज़ उठाना चाहिए, इन सब लोगों के लिए उनको समाज में उनको हेल्प करना चाहिए ना। छोटे छोटे हेल्प, कभी भी आप जा रहे हैं, देखिए कि जैसे कोई रिक्शा वाला होता है या टेम्पो वाला होता है, वो उसके साथ ये हुआ है तो उसको हेल्प करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। ऐसे लोग को जब आप हेल्प करते हो तो सैटर्न अच्छा होता है। अगर आपके सेकंड हाउस में सैटर्न है या उस पर मैलिफिक इफेक्ट है तो अभी जो भी आपको नेगेटिव प्रेडिक्शन नहीं दे, आप जो भी नेगेटिव प्रेडिक्शन दोगे वो सच हो जाएगा। फिर आप ऐसे देखोगे जिसके सेकंड हाउस में मैलिफिक है ना, ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स नेगेटिव प्रेडिक्शन ज़्यादा देते हैं। उनको नेगेटिव प्रेडिक्शन ना दे के पॉजिटिव प्रेडिक्शन देना चाहिए। मुश्किल होता है थोड़ा उनके लिए, लेकिन ऑस्पिशियस प्रेडिक्शंस देना चाहिए। सैटर्न अगर दूसरे घर में हो तो ऐसे आदमी झूठ बोलते हैं। या जैसे मैंने बताया था, राहु हो, ऐसे आदमी को कुछ ये होता है, नशा पान, धूम्रपान, ये सब का आदत होती है। सैटर्न और राहु दोनों हो, शराब पीने का, झूठ बोलने का, ये सब चीज़ का सैटर्न हो तो आदमी पक्का झूठ बोलता है। राहु है तो वो चीटिंग करता है, सैटर्न है तो वो हो सकता है चीटिंग नहीं करता लेकिन झूठ बोलेगा। अब ऐसे आदमी का कभी कभी मेरे पास चार्ट आया था, उसके सेकेंड हाथ में सैटर्न था, तो उसको बोलोगे कि आप झूठ बोलते हो तो स्वीकार नहीं करे, क्योंकि वो बात भी वो झूठ बोलेगा, है ना। लेकिन वो झूठ बोलता है। मेरे एक रिलेटिव है, उनका जॉब ही ऐसा है कि जिसमें दिन भर सिर्फ झूठ ही बोलना होता है। वो बैंक के एजेंट हैं, तो जिधर भी जाते हैं सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। तो उनका ऐसा आदत हो गया, कोई सच बात ही बोलना रहता है तो झूठ ही निकलता है। मतलब कि डायरेक्ट फर्स्ट बार में सच निकलता नहीं है, मतलब कि जनरल, मतलब वो सच ही बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा, अपने परिवार के साथ बैठे हैं, लेकिन चालू ही झूठ से होता है। ये आदत हो गया झूठ बोलने का, है ना। सैटर्न सेकेंड हाउस ये इफेक्ट देता है। सैटर्न जहाँ पे भी रहता है वहाँ पे आपको हम्बल रहना चाहिए। आपको ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए जो आपके लिए यूजफुल भी नहीं, जो आपके कोई काम के नहीं हो, तब भी उनका सैन, जब आप ऐसे लोगों की सहायता करते हो ना, तब आपका जो जुबान की होती है ना वो कीमत होती है। बोलते हैं ना जुबान की कीमत ना, सो वो सेकेंड हाउस से देखते हैं हम लोग ना। तो आप जब हेल्प करते हो तो आपका जो ये बोलने का जो ये रहता है उसका लोग रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। कैप्रिकॉर्न के बारे में, कैप्रिकॉर्न जो है ना वो मूवेबल साइन है। ये या मूवेबल साइन है, कर्मा रिलेटेड साइन है। जहाँ पे भी ये साइन रहता है वहाँ पे सिर्फ आप अपना कर्म करते हो, वहाँ पे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, सिर्फ आप वहाँ पे अपना कर्म करते हो, है ना। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वाले का आप देखो, उनका जहाँ भी सैटर्न जाता है आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, जहाँ पे भी सैटर्न है वहाँ पे कुछ आप एक्सपेक्टेशन ना रखो, है ना। उस हाउस से कुछ एक्सपेक्टेशन ना रखो। थर्ड हाउस कैप्रिकॉर्न में जुपिटर है। अब तीनों को मिला है, थर्ड हाउस, कैप्रिकॉर्न, जुपिटर। डोंट कीप एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर सिबलिंग्स। Jupiter is Karak for your children, so don't keep expectation from your children. No? Don't trust in paperwork. Don't keep expectations from your wife's father. आपके वाइफ का से 9वां घर होता है, तीसरा घर, तो अपने ससुर जी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, है ना। और जो भी प्लैनेट जाता है कैप्रिकॉर्न राशि में, उस प्लैनेट के सिग्निफिकेशन से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखी,
कैप्रिकॉर्न जुपिटर अगर रहेगा तो आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखिए अपने स्टडीज़ को लेके। कैप्रिकॉर्न जुपिटर ऐसा है कि आप 99% तक आप सब कुछ कर लोगे, वो 1% जाके आपको अटका देगा। सब कुछ होते हुए पता चलेगा आप 0.1 मार्क्स से पीछे हो गए, है ना। तो जो भी प्लैनेट कैप्रिकॉर्न में है उस प्लैनेट से रिलेटेड सिग्निफिकेंस में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखिए, है ना। 7th हाउस कैप्रिकॉर्न जुपिटर रेट्रो, डोंट कीप एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर वाइफ, है ना। डोंट कीप एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर गुरु, जस्ट सर्व देम। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत किया, लेकिन वो लोग को लगेगा कि आपने बहुत कम किया, है ना। इसीलिए जो कैप्रिकॉर्न का साइन है ना, वो कर्मण्यवाधिकार रस्ते माँ फले सु कदाचन, ये ऐसा साइन है जहाँ पे सिर्फ आप कर्म करते हो, फल का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखो, है ना। कैप्रिकॉर्न वेनस, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम योर वाइफ पार्टनर। राहु ऐसा चीज है ना, वो जहाँ पे बैठता है ना उस हाउस के एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है। वो मिरर की तरह उस हाउस की एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है, उसको बहुत एम्पलीफाई करके देता है ना। वेनस इन कैप्रिकॉर्न जिनका होता है उनका मैरिज लाइफ देखोगे सबसे मिजरेबल होता है ना। जिनके जुपिटर होते हैं ऐसे लोग को देखोगे अपने गुरु के बारे में कंप्लेन करते हैं कि मेरा गुरु हम पे ध्यान नहीं देता है, मेरा गुरु हम पे टाइम नहीं देता है, गुरु से मिल नहीं पाते हैं। ऐसे लोग ऐसे कंप्लेन करेंगे। कैप्रिकॉर्न जो है ना वो क्रोकोडाइल को रिप्रेजेंट करता है। मकर बोलते हैं ना इसको, मकर मतलब होता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का जो होता है ना पीछे वाला लेग नहीं होता है, आप देखो सिर्फ आगे वाला लेग होता है। इसीलिए कर्मण्यवाधिकार रस्ते माँ फले से कदाचन, सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता नहीं करें। मरकरी इन कैप्रिकॉर्न, डोंट कीप एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सिबलिंग्स, डोंट कीप एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्मॉल चिल्ड्रन, है ना। अब एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो आप खुद ही दुखी होंगे, क्योंकि वो सारे एक्सपेक्टेशन आपको टूट जाएंगे। वो सारे एक्सपेक्टेशन आपको सिर्फ और सिर्फ निराशा देंगे। दुर्योधन का जो कैप्रिकॉर्न था ना वो बहुत स्ट्रांग था। कैप्रिकॉर्न उसके 10वें घर में था, कर्म का 10वां घर होता है आपका कर्म का होता है, और साथ ही साथ आपका जो थ्रोन होता है, राजा का जो थ्रोन होता है, जो स्टेटस होता है सोसाइटी में। और देखिए दुर्योधन का सारा प्रॉब्लम उसके कर्म, वो सारा एक्सपेक्टेशन वो जन्म से लेके सिर्फ यही सोच रहा था ये राजगद्दी मेरी है। उसके बहुत सारे ग्रह बैठे थे, कैप्रिकॉर्न में बहुत 3-4 ग्रह उसके थे, और इसलिए वो पूरा लाइफ फ्रस्ट्रेटेड रहा। और लास्ट में क्या हुआ उसका, ना उसको थ्रोन मिला, उसका जंगा टूटा ना, जंगे टूटने के कारण उसकी मृत्यु हुई। कैप्रिकॉर्न अगेन मैंने ये देखा है, एक ये ऑब्जर्वेशन है, पता नहीं कितना, कैप्रिकॉर्न अगर एसेंडेंट में हो, एसेंडेंट डिग्री के बहुत क्लोज हो, ऐसे लोग का जंघा में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, थाई में। अब दुर्योधन को देखो तो उसके जंघा के टूटने से ही उसकी मृत्यु हुई या। और सारे प्रॉब्लम क्या थे, उसके एक्सपेक्टेशंस, उसके ईगो, ये दोनों के कारण उसको बहुत प्रॉब्लम हुआ। आप वहां पे सोचते हो ना कि कोई चीज मुझे मिलने वाला था वो किसी दूसरे ने ले लिया है ना, मेरा क्रेडिट कोई दूसरा खा गया है ना, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। दुर्योधन ये सोचता था ये मेरे पिता की प्रॉपर्टी है और ये पांडव लोग ले रहे हैं, है ना, उसी के कारण उसको प्रॉब्लम होता था। जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न, आप सोचोगे हमने धर्म के लिए इतना कुछ किया एंड उसके लिए मेरे को कुछ क्रेडिट नहीं मिला, मैंने लोगों का इतना हेल्प किया, लोगों के लिए इतना प्रसाद बांटा, इतना भगवद गीता बांटा, इतना प्रचार किया, और नीचे वाले कुछ मेरे को वैल्यू ही नहीं करते। ऐसा मरकरी इन कैप्रिकॉर्न, आप सोचोगे हमने अपने सिबलिंग्स के लिए बहुत कुछ किया ऐसा, लेकिन मेरे सिबलिंग्स मेरे को रिकॉग्नाइज करते, मेरे को
प्रेम नहीं करते, दे डोंट लव मी बैक, ऐसा आप सोचोगे। इफ सैटर्न इज सिटिंग विद जुपिटर, सेम सैटर्न कैप्रिकॉर्न की जगह सैटर्न भी रखो, सैटर्न इज सिटिंग विद जुपिटर, सेम, डोंट ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखिए फिर जुपिटर से रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेंस है। इसके मेहता एक एस्ट्रोलॉजर है, वो बोलते हैं कि सैटर्न, इफ सैटर्न सिट्स विथ एन एग्जाल्टेड प्लैनेट और एस्पेक्ट्स देन ही मेक्स इट लाइक डेबिलिएटेड, और अगर डेबिलिएटेड प्लैनेट के साथ बैठता है और एस्पेक्ट करता है तो उसको एग्जाल्टेड बना देता है। जस्ट सैटर्न इस तरीके से काम करता है। और जो कैप्रिकॉर्न है ये फोर्थ मूवेबल साइन है ना। पहला मूवेबल साइन था एरीज, दूसरा कैंसर, तीसरा लिब्रा और चौथा है कैप्रिकॉर्न। तो एरीज का जो चेंज था ना वो सडन चेंज था, कैंसर का जो चेंज था वो इमोशन बेस्ड चेंज था, लिब्रा का जो चेंजेस था वो चॉइसेस पे था, चॉइस बेस्ड था। लिब्रा गिव्स लॉट ऑफ चॉइसेस। क्रोकोडाइल का जो चेंज है ना, क्रोकोडाइल का चेंज जो है वो बहुत ही नेसेसिटी बेस्ड चेंज है। जब तक उसको जरूरत नहीं पड़ता है तब तक वो चेंज नहीं करता है। अब देखो क्रोकोडाइल ऐसा है जो पानी में और भूमि पे दोनों पे जाए, लेकिन वो पानी से निकलता नहीं है जब तक उसको एकदम बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगता है ना, ही डाइंग फॉर हंगर, तब तक वो बाहर निकल के आता नहीं है अपना शिकार पकड़ने। जब तक उसको, तो जब उसको नेसेसिटी होती है तभी वो बाहर आता है पानी के। तो कैप्रिकॉर्न का जो चेंज है ना वो बहुत स्लो है, वेरी स्लोली इट चेंजेस। वहाँ पे जो भी चीज़ रहेंगे कैप्रिकॉर्न राशि में, वहाँ पे चीज़ें बहुत धीरे धीरे चेंज होंगी। कैप्रिकॉर्न इन 6th हाउस, कैप्रिकॉर्न 6th हाउस सन पर्सन है ना, जल्दी गवर्नमेंट डीलिंग्स में जो भी कुछ होगा या लोन पास करना होगा, ये सब चीज़ में बहुत ही सतर्कता के साथ करेगा। हर चीज़ पढ़ेगा 2 बार 4 बार, क्योंकि वो जल्दी ना फटाफट वो चीज़ें नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे चेंज क्या होगा उसका बहुत स्लो होगा, बहुत सोच समझ के वो कदम लेगा। और जब तक ज़रूरत नहीं होगा तब तक वो चीज़ नहीं करेगा वो, है ना। मतलब जो मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड जो होता है वो मेथड वो अपनाएगा। जैसे कोई पेपर भी साइन करना है तो जो मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड होता है, वैसा नहीं कि ऑनलाइन फ़ोटो खींचा और साइन करके भेज दिया। वो सब कुछ देखेगा, या फिर स्टम्प भी होना चाहिए, अंगूठा का निशान होना चाहिए, साइन होना चाहिए, वो उस टाइप से। वहाँ पे वो बहुत ट्रेडिशनल होता है, वो ट्रेडिशनल इन द सेंस कि वो चेंज नहीं होना चाहता है चीज़ें को। एरीज का जो चेंज था वो ऑटोमेटिक होता था, रैंडम होता था, क्विकनेस था उसके चेंज में ना। कैंसर का चेंज में था इमोशनल बेसिस पे वो चेंज होता था, वो किसी से ज़्यादा भावुक हो जाता है तो चेंज हो जाता था। लिब्रा जो चेंज था चॉइसेस के बेस पे था, अपॉर्चुनिटीज के बेस पे था। कैप्रिकॉर्न जो होता है बहुत पैसिव चेंज है, बहुत स्लो चेंज है। आप अपने काम में भी कुछ होता है ना, जल्दी चेंज करना नहीं चाहते, जो रूटीन वर्क चल रहा है वही चलना चाहते हैं। एसेंडेंट में अगर कैप्रिकॉर्न है तो ऐसे आदमी लाइफ में हर चीज़ों में आगे बढ़ने के पहले बहुत सारे प्लस माइनस देखता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर एक छोटा सा स्टेप लेता है, फिर से प्लस माइनस देखता है, फिर एक छोटा सा। तो ऐसे क्रोकोडाइल का जो ब्रेन होता है ना वो बहुत छोटा होता है। आप सर्च करके देखना, क्रोकोडाइल का जो ब्रेन का साइज होता है वो थंब के साइज के अंदर, बस इतना ही छोटा होता है उसका ब्रेन, ये थंब का साइज जो है ना। क्योंकि उसको ज़्यादा सोचना नहीं है। वहाँ पे जहाँ पे भी आपका कैप्रिकॉर्न साइन है वहाँ पे सिर्फ आपको कर्म करना है। आप ज़्यादा दिमाग लगाने जाओगे वहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा उस हाउस में। सिर्फ आप कर्म करते जाओ, वहाँ पे जो आपको मिला है उसको एक्सेप्ट करते जाओ और आप करते जाओ, तभी आपको वहाँ पे जीत मिलेगी। इसलिए क्रोकोडाइल ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होते, ज़्यादा सोचते नहीं, वो सिर्फ अपना जो काम होता है वो करके फिर वापस चल जाते हैं। जुपिटर इन
Capricorn, person will do much for Guru, but if you actually apply too much brain, then you will get sorrows. ज़्यादा अगर दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको फिर सौरो मिलेगी. सौरो मतलब कि निराशा मिलेगी, दुख मिलेगा, इस टाइप से. क्रोकोडाइल थिंक्स दैट आई एम द किंग. क्रोकोडाइल जो पानी में रहता है ना, वो सोचता है कि ये पानी का राजा मैं हूँ, मैं ही इंटाइटल हूँ यहाँ का राजा, और कोई नहीं बन सकता है. दुर्योधन भी ऐसा ही सोचता था. दुर्योधन देखो, वो सोचता था कि इस थ्रोन के लिए मैं ही इंटाइटल हूँ, मैं ही राजकुमार हूँ, मैं ही राजा बनूंगा, क्यों दूसरा कोई आके होगा. तो जहाँ पे भी क्रोकोडाइल है वहाँ पे आप ऐसा सोचते हो कि मैं इंटाइटल हूँ इन सब चीज़ों के लिए, ये सब चीज़ें मुझे बाय डिफॉल्ट मिलना चाहिए. तो वहाँ पे आपको एक्चुअली हम्बल फील करना चाहिए. आप इंटाइटल फील करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. कैप्रिकॉर्न चाहता है वो आपको हम्बल बनाना. वो सैटर्न का राशि है ना, सैटर्न का राशि है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आते हैं. कैप्रिकॉर्न का एक जो कैरेक्टर है वो है दक्ष प्रजापति. दक्ष प्रजापति रिप्रेजेंट ईगो. बहुत प्राउड था उनमें. जब आप दक्ष का कहानी जानते होंगे, कैसे दक्ष ने जो उनकी पुत्री थी सती, उन्होंने अपने आप को सती ले लिया, अपने आप को शरीर को जला दिया था अग्नि में और मर गए थे. लॉर्ड शिवा ने उनको रिस्पेक्ट नहीं किया था. वहाँ से फिर चालू हुआ था. फिर वीरभद्र नाम एक राशि उनका गला काट दिया था और गला काट के यज्ञ कुंड में प्रवाहित कर दिया था. द एंड. तो बहुत अच्छा स्टोरी है, भागवतम में आता है, कभी पढ़िए क्या क्या हुआ था. देखिए वो स्टोरी अभी इस क्लास के स्कोप के बाहर है. तो दक्ष जो था ना, वो भगवान शिव को रिस्पेक्ट नहीं किया, इसलिए उसके बेटी का जीवन चला गया और उसका गला कट गया ना. तो ये बहुत रिलेटेड होता है. कैप्रिकॉर्न इज रिलेटेड टू टॉरस, सो मच, वेरी मच रिलेटेड टू टॉरस. अगर कैप्रिकॉर्न का अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब कैप्रिकॉर्न अगर आप अच्छा नहीं करो तो आपका टॉरस खराब हो जाएगा. आपका कैप्रिकॉर्न खराब हो रहा है तो आपका पैसा खराब आने लगेगा. सेकेंड हाउस टॉरस, मनी. आप अगर कर्म अच्छा नहीं करो तो आपके पैसे कम होते हैं. दक्ष प्रजापति के कैप्रिकॉर्न खराब होने के कारण उसका गला कट गया. सेकेंड हाउस रिप्रेजेंट योर स्नेक, राइट. तो आप देखोगे, अब आपका कैप्रिकॉर्न अच्छा, आपका कैप्रिकॉर्न अच्छा करो, आपका पैसा अपने आप अच्छा हो जाएगा. कोई भी आदमी आपके पास आता है पैसे के प्रॉब्लम के लिए, तो उसका कैप्रिकॉर्न देखो, जरूर कुछ ना कुछ कैप्रिकॉर्न राशि में प्रॉब्लम है, इसलिए उसका पैसा नहीं आ पा रहा है, वहाँ पे अटक गया है. जो भी प्लैनेट कैप्रिकॉर्न में है, आप उस प्लैनेट को सर्विंग करो ना. आप अगर पैसा चाहते हो तो उस प्लैनेट के रिलेटेड जो सिग्निफिकेंस है उसको कर्मण्यवाधिकार रास्ते समझ के सर्विंग के लिए. ये बहुत अच्छा टेक्निक है. आप डायरेक्ट सेकेंड हाउस को सुधारने की कोशिश करेंगे, उससे अच्छा आप अपने 10वें जो कैप्रिकॉर्न राशि है उसको सुधारिए, और सेकेंड हाउस अपने आप सुधर जाएगा. सेकेंड हाउस इज कनेक्टेड टू फिफ्थ हाउस. सतीवाज फिफ्थ हाउस चिल्ड्रन का देखते हैं. तो सती ने क्या किया था, अपने आप को जला के भस्म कर दिया था. दुर्योधन देखो, दुर्योधन नहीं जानता था कैसे भगवान कृष्ण के साथ डील करना है ना. दक्ष नहीं जानते थे कैसे भगवान शिव के साथ डील करना है. गणेश नहीं जानते थे कैसे भगवान शिव के साथ डील करना है ना. तीनों केस में देखो उनका जो सेकेंड हाउस था वो बर्बाद हो गया ना. कैप्रिकॉर्न को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए. हमेशा कैप्रिकॉर्न में जो भी प्लैनेट है, जो भी सिग्निफिकेंस है, उसको सर्व करिए. एक रामायण में कहानी आती है, हनुमान जी संजीवनी लाने गए थे. आपने सुना होगा, बीच में वो एक जगह रुके थे
पे एक ब्राह्मण ने उनको रोका था। वो एक्चुअली एक राक्षस था। तो वहाँ पे जब वो नहाने गए थे तो वहाँ पे क्रोकोडाइल ने उनको पकड़ लिया था। वो एक एक्चुअली अप्सरा थी स्वर्ग की, जिसको श्राप मिला था क्रोकोडाइल के योनि में। फिर हनुमान जी ने उसको ख़त्म कर दिया था। तो फिर वो सुंदर अप्सरा निकली और उन्होंने सब कुछ बताया कि मैं एक श्रापित अप्सरा हूँ। तो किसी ऋषि ने श्राप दिया था उसको, जिसके कारण वो क्रोकोडाइल बन गई थी। तो क्रोकोडाइल में जो भी प्लैनेट है, जो भी वो आपके कर्मों का वो श्राप है, आपके कर्स है, आपका पेंडिंग कर्म है। जो भी प्लैनेट आपके कैप्रिकॉर्न साइन में है वो आपका पेंडिंग कर्म है, ये समझो। इवन पिछली लाइफ का भी नहीं, वो इस लाइफ का समझिए, पिछली लाइफ का भी कर्म नहीं। उस चीज से रिलेटेड चीजें आपको बस करना है, उस चीज को हटाने के लिए। जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न आपको एजुकेशन देना है, लोगों को फ्री में एजुकेशन देना है, ऐसा समझो। आप एजुकेशन दोगे लोगों को फ्री में, तब वो हाउस सही रहेगा। क्योंकि वो आपका पेंडिंग, आपने किसी के एजुकेशन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम किया है, तभी आपको वो कर्ज मिला है ना। In whichever house the Capricorn is and whichever planet is placed, he must have opposed that house. उस हाउस का that मार्स, जैसे दैट क्रोकोडाइल वाज स्टॉपिंग हनुमान जी। वो जो क्रोकोडाइल था हनुमान जी को, वो क्या है, हनुमान जी क्या है, मार्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो मार्स इन कैप्रिकॉर्न साइन ना, वो आदमी का वर्क प्लेस में कहीं ना कहीं झगड़ा हुआ है, वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुआ है। आप तीनों चीज को कंबाइन करो, हाउस को और राशि को और प्लैनेट को, और फिर प्रेडिक्शन करो, है ना। जैसे मार्स इन 6th हाउस इन कैप्रिकॉर्न, मार्स 6th हाउस कैप्रिकॉर्न, मार्स प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे आदमी प्रॉपर्टी में साइन नहीं किया होगा, लोन पेपर में साइन नहीं किया होगा। 6th पेपर ऋण का होता है, रोग का होता है, शत्रु का होता है। तो वो अपने पिता के लैंड के प्रॉपर्टी के ऊपर साइन नहीं कर रहा होगा, ऐसा कुछ जरूर होगा, है ना। कैप्रिकॉर्न राशि में जस्ट जो आप अपना जो काम है वो काम करते हो, आपका मुक्ति का रास्ता आगे खुल जाता है। वो ऐसा चीज है जहाँ पे वो आपको अटकाए हुए हैं, वो एक ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जब तक वो पेंडिंग कर्म आप क्लियर नहीं करोगे, चीजें आगे नहीं बढ़ेगी। एक आदमी था, उनके 12th हाउस में मार्स, 12th हाउस में मार्स, हिज फादर वाज स्टॉपिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग द टेम्पल, जिसके कारण इसके लाइफ में प्रॉब्लम आता है। जैसे जैसे उसके पिता ने वो टेम्पल कंस्ट्रक्शन कराया, सी द 12th हाउस इज ना, एंड दैट जुपिटर इज सिटिंग 12th हाउस इन जुपिटर साइन, एक्चुअली 12th हाउस जुपिटर साइन मार्स। जुपिटर is related to religion, temple. Mars is related to construction. Again, 12th house is also related to the religion, and it's the sign of Jupiter. And इसलिए वो आदमी के जो पिता थे, जो 9th हाउस जो लॉर्ड था, मार्स सिटिंग इन द 12th हाउस, वाज स्टॉपिंग फ्रॉम द, एंड उसके कारण उसके लाइफ में ब्लॉकेज हो गया था, रुक गया था। कोई भी चीज़ करता था आगे नहीं बढ़ता था। इसको बोलते हैं बाधका। बाधका मतलब ऐसे चीज़ें जो आके आपके रास्ते में बाधक बन रहे। जैसे उन्होंने वो कंस्ट्रक्शन कराया, फिर उसकी चीज़ें जो भी अटकी थी सब फिर चालू हो गई। कितना टाइम हो गया? 10:44। ओके, जो क्वेश्चन आया है, हाँ, धनु इन लग्न सैटर्न एंड जुपिटर इन 10th हाउस। धनु लगना यानी कि सैगिटेरियस लगना ना। धनु इन लग्न सैटर्न एंड जुपिटर इन 10th हाउस। यहाँ सैटर्न एंड जुपिटर इन 10th हाउस। तो 10th हाउस भी जो होता है ना आपका, 10th हाउस भी आपको वो कर्म का हाउस होता है ना। तो जो भी प्लैनेट वहाँ पे है, सैटर्न और जुपिटर,
इन 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 चीज़ से रिलेटेड आपको कर्म करना है, उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। सैटर्न है वो बूढ़े लोग को रिप्रेजेंट करता है, ओल्ड पीपल को रिप्रेजेंट। ऐसे लोग को अपने पिता के या ग्रैंड जो दादा हैं उनका उनका उनके उनका पैर दबाना चाहिए फिजिकली। खुद सैटर्न होता है वो आप खुद फिजिकली होकर उसमें इन्वॉल्व हो। ऐसा नहीं कि पिता को सेवा करना है, इसका मतलब पिता के लिए एक आदमी रखते हैं, वो सैटर्न नहीं चाहता है। आपको जब भी समय मिले, जब भी हो, अपने पिता का पैर दबाइए, अपने दादाजी का पैर दबाइए। ओल्ड पीपल को सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर, आप किसी को पढ़ाने का काम करें, फ्री में किसी को पढ़ाइए। जो भी आपको नॉलेज मिला है उसको दूसरे को दीजिए, है ना। जैसे आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, कुछ ऐसा है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीब लोग हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना, जिनके पास लेबर क्लास की, जैसे आपके घर में कोई नौकर है उसका बच्चा, तो उसको पढ़ाइए। सैटर्न प्लस जुपिटर दोनों का काम हो जाएगा, है ना। सैटर्न भी ऐसे लोग को रिप्रेजेंट करता है, लेबर क्लास के लोग को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी प्लानेट है सिग्निफिकेंट उसको मिला के देखिए, है ना। जुपिटर जो है आपका एसेंडेंट लॉर्ड है, वो सैटर्न के साथ बैठा है। तो एसेंडेंट लॉर्ड होने का मतलब कि आप अपने आप को इन्वॉल्व करिए। एसेंडेंट जो होता है वो आपके बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। आप अपने आप को इन्वॉल्व करिए, वो दिखा रहा है उस काम में, किसके सैटर्न से रिलेटेड जो काम है। Capricorn is very significant about his area and duties. Like that Apsara in cursed form was very much concerned about pond area. जैसे जहाँ भी कैप्रिकॉर्न आता है ना, वहाँ उस चीज़ से रिलेटेड बहुत कंसर्न रहते हैं हमेशा। कैप्रिकॉर्न समझता है कि ये मेरा आधिपत्य है, ये मेरा राज्य है ना, वो इंटाइटल समझता है ना। तो अप्सरा जो थी ना, से हनुमान जी के स्टोरी में बताया कि वो सोचते थे कि ये जो तालाब है ये मेरा है, इसमें कोई नहीं आना चाहिए, है ना। ये वो अधिकार समझते हैं अपना ना। तो कैप्रिकॉर्न जहाँ पे होता है वहाँ पे आप बाउंड्री बनाते हो और बोलते हो कि ये मेरा है, ये मेरे से कोई नहीं ले सकता। वहाँ पे किसी का इंटरफेरेंस आपको बर्दाश्त नहीं होगा, है ना। इसीलिए दुर्योधन भी वही सोचता था कि ये राज्य मेरा है, ये साम्राज्य मेरा है, यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस, कोई पांडव एक सुई की नोक की बराबर भी जमीन देने को वो रेडी नहीं था। दैट्स द नेचर ऑफ कैप्रिकॉर्न। 8th हाउस कैप्रिकॉर्न, ऐसे आदमी अपने वाइफ के फैमिली का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहाँ पे उसके लिए बाउंड्री है, वो बाउंड्री क्रिएट करके रखता है। या फिर इनहेरिटेंस जो होता है, जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेड में मिलता है, उसमें वो बाउंड्री रहता है, ये प्रॉपर्टी मेरा है, ये कोई नहीं ले सकता है। एक और क्वेश्चन उसमें है कि धानु इन लग्ना एंड सैटर्न एंड मून इन 11th हाउस। हाँ, सैटर्न एंड मून है तो अपने माता का सेवा करिए, है ना। ऐसे बहुत कॉम्बिनेशन है, आप खुद सिग्निफिकेंस मिला के ये चीज़ देखो, ठीक है। या ओके, तो बेसिकली इतना ही है सैटर्न के लिए, कैप्रिकॉर्न राशि के लिए। सैटर्न के बहुत सारे रेमेडी है कि आप अपने आप को खुद इन्वॉल्व करें। सैटर्न ओल्ड पीपल को रिप्रेजेंट करती है। जो भी ओल्ड पीपल है, जो हमारे बोन्स को रिप्रेजेंट करती है सैटर्न, जो हमारे बॉडी का जो सपोर्ट सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट करती है सैटर्न। ये जहाँ पे भी रहती है, हमारे कैरियर का, कर्म का कारक है, कैरियर का कारक है। किसी का प्रोफेशन देखना है तो वो हम सैटर्न से देखते हैं। सैटर्न किस प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है। एक तो 10वें घर जो होता है कर्म का कारक होता है, 6ठा घर हमारा डेली वर्क का होता है, और ये सैटर्न जो कारक होता है हमारे के लिए, ये तीनों को मिला के हम किसी का प्रोफेशन जो होता है वो हम पता कर सकते हैं, है ना। कैप्रिकॉर्न है वो कर्स, जो भी कर्स है आपके लाइफ में वो आप कैप्रिकॉर्न राशि से देखो।
कैप्रिकॉर्न राशि का बहुत अच्छा संबंध है दूसरे घर से, सेकंड हाउस से, टॉरस साइन से। आप कैप्रिकॉर्न अच्छा करोगे तो टॉरस अपने आप अच्छा होगा। हमने बहुत सारे स्टोरी देखे, सती का स्टोरी देखा, दक्ष का, हनुमान जी का, दुर्योधन का। तो ये सारे चीज़ हमें समझना चाहिए कैप्रिकॉर्न का नेचर कैसा है, कैसे बॉन्डिंग क्रिएट करता है। आपका पिछले लाइफ से कुछ कर्स है, जो भी कर्स है चार्ट में देखना है वो कैप्रिकॉर्न राशि से देखिए। कैप्रिकॉर्न में मैंने हर प्लैनेट का बताया, मरकरी हो तो क्या होगा कैप्रिकॉर्न में, जुपिटर हो तो क्या होगा, वेनस हो तो क्या होगा, मार्स होगा तो क्या होगा, सन होगा तो क्या होगा, है ना, मून होगा तो क्या होगा। मून है तो मतलब कि आपने किसी को बहुत इमोशनली हर्ट किया है, या अपने माता का, अपने माता से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तभी वहाँ पे मून जाके बैठा है। माता की सेवा करना चाहिए, विदाउट एक्सपेक्टेशन सर्व योर मदर, वॉट एवर शी आस्क्ड यू जस्ट सर्व। तो सैटर्न जो है वो बहुत ज़रूरी है हर आदमी के जीवन में, क्योंकि हर आदमी के जीवन में पेशेंस बहुत ज़रूरत है, पेशेंस के साथ काम करना, डिसिप्लिन दिखाता है सैटर्न। आप सुबह 4 बजे उठो, एक डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करो, उससे सैटर्न बहुत अच्छा होता है। सैटर्न जो है सूर्य के पुत्र हैं। सैटर्न के लिए कुछ रेमेडीज भी मैंने बताए थे, जैसे तिल का चीज़ें दान करने के लिए, तेल का दान देने के लिए, कोई भी ऑयली है, खासकर मस्टर्ड ऑयल, जिसका सैटर्न अच्छा हो। एक आदमी का 4th हाउस में सैटर्न था, उसके गाड़ी से हमेशा तेल लीक करता था, जब भी वो गाड़ी ड्राइविंग करता था उसके गाड़ी के से तेल लीक करता था। तेल लीक करना मतलब सैटर्न का प्रॉब्लम, सैटर्न का स्थिति खराब है। सैटर्न अपनी दशा में बहुत मेंटल टेंशन देता है। क्यों देता है? क्योंकि आपको वो उससे उबारना चाहता है, आपको कुछ सिखाना चाहता है लाइफ में। सैटर्न का साढ़े साथी बताया था कब, ढैया ढैया ढैया। मून, जहाँ पे भी मून प्लेस है उसके एक पहले राशि, उस राशि में और उसके एक बाद के राशि में जब भी सैटर्न गोचर करता है तो 2.5 + 2.5 + 2.5 तीनों मिला के 7.5 साल होता है। इसको सैटर्न का साढ़े साथी कहते हैं। सैटर्न के साढ़े साथी में आदमी को बहुत ही एंग्जाइटी, बहुत ही डिप्रेशन, ऐसी चीज़ें होती हैं। ऐसा बोलते हैं किसी के लाइफ में 3 से ज़्यादा साढ़े साथी नहीं आती है, और 30 से साढ़े साथी तक वो जिंदा नहीं रहता है। तो सैटर्न का जब भी साढ़े साथी हो, सैटर्न को खुश करने के लिए, सैटर्न को अच्छा करने के लिए आप हार्ड वर्क करिए, मेहनत करिए, आप लगे रहिए। अगर आप कंसिस्टेंस के साथ, तो आपको ख़राब लग रहा है, आपको हम्बल बनाएगा, वो आपको जानबूझ के हार्ड वर्क कराएगा, मेंटल टेंशन देगा, लेकिन आप करेंगे उसका सैटर्न बहुत अच्छा है। सैटर्न जितना अच्छा रिजल्ट दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। सैटर्न एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है और न्याय का प्रतीक है। जहाँ पे भी अन्याय हो रहा हो ना, वहाँ उसको न्याय दिलाने का काम सैटर्न करते हैं। इसलिए आप देखोगे कोर्ट में ना लोग ब्लैक कलर का पहन के जाते हैं। जहाँ पे भी लॉन्ग लाइफ हो, जहाँ पे भी लॉन्ग लाइफ रिप्रेजेंट करनी हो, वहाँ पे लोग सैटर्न का यूज करते हैं। जैसे बहुत लोग देखोगे जो माता जी लोग जो मंगलसूत्र पहनते हैं उसमें काला धागा पहनते हैं। क्यों काला धागा ही पहनते हैं? क्योंकि काला धागा सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है और सैटर्न लॉन्ग लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। अपने पति के लॉन्ग लाइफ के लिए वो ऐसे काला धागा मंगलसूत्र होता है, वो अपने पति को लाइफ के लिए रिप्रेजेंट करता है ना। चप्पल है वो सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न एक शुद्र प्लैनेट है ना। इसका सैटर्न डेबिलेटेड हो, उसका देखो चप्पल चोरी हो जाएगा मंदिर में। सैटर्न इन 9th हाउस, ऐसे लोगों का मंदिर में चप्पल भूला जाता है। सैटर्न कभी 9th हाउस के ऊपर से गुजर रहा हो, ट्रांजिटिंग हो, आप उस प्लैनेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस जरूर देखेंगे। इसलिए एस्ट्रोलॉजी जो है वो साइंस है, वो ऑब्जर्वेशन का साइंस है। आप जितना चीज़ें ऑब्जर्व करोगे उतना उससे रिलेटेड चीज़ें देखें।
एक बताता हूँ मैं कैसे ऑब्जर्व। आप निमित्त देखो, आपके आसपास के नेचर आपको उसके बारे में बताएंगे। अभी मैं आ रहा था, जस्ट 2 दिन पहले की बात है। एक आदमी, हम लोग जा रहे थे एक गांव में, ऐसे ही कुछ जमीन देखने गुरुकुल के लिए। तो जो आदमी हमको ले जा रहा था, उनको वो मुखिया से मिलाने जा रहा, मुखिया के घर पे गया तो मुखिया ने उसको पीट दिया। उन लोगों का आपस का जो भी था, कुछ प्रॉब्लम होगा, तो उन लोग का कुछ पहले से चल रहा था। गांव में ऐसा होता है, बहुत सारे गांव में ये लोगों का झगड़ा चलते रहता है और ऐसे पीट देते हैं। उसी समय एक मुझे फ़ोन आया, एक आदमी मंदिर जाना चाहते थे, काशी विश्वनाथ मंदिर। तो वो पूछ रहे थे जाना चाहिए कि नहीं। मैंने उनको बताया था कि आपको काशी विश्वनाथ मंदिर विजिट करना चाहिए, उनके कुछ जो भी प्रॉब्लम था। और ठीक उसी समय उनका फ़ोन आया और उन्होंने पूछा जाना चाहिए कि नहीं। मैंने बोला मना किया। क्यों? क्योंकि और ठीक उनको प्रॉब्लम, उन्होंने टिकट कराया था, उनको टिकट कैंसिल कराना पड़ा। क्यों? वो जाते तो उनको दर्शन नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए निमित्त कैसे एक्ट करता है। जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो सन रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो गांव का जो मुखिया है, ये लोग हैं, वो सन ना गवर्नमेंट ऑफिसर्स है ना। तो वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि अभी ये चीज़ें खराब है ना। उसने उस आदमी को पीटा ना, उसी समय उसका फ़ोन आया। आप निमित्त यूज करके प्रेडिक्ट करो उनको भी क्या प्रॉब्लम होगा। सन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ तो इनॉग्रेशन चल रहा था काशी, वहाँ पे वो जाते तो उनका काम नहीं होता। तो मतलब कि कुछ दर्शन देने के लिए नहीं जाने, बहुत सारे सिक्योरिटी इशू चल रहा था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आने वाले थे, ऐसे कुछ। तो आप जब ऐसे चीज़ें ऑब्जर्व करोगे ना, एस्ट्रोलॉजी बहुत ऑब्जर्वेंस की चीज़ है कि सन खराब चल रहा है और ये इंडिकेशन दे रहा है। इसलिए कुछ जैसे पहले के लोग बोलते थे ना, बिल्ली रास्ता काटी तो नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो खराब ही होगा, लेकिन वो एक इंडिकेशन है। वो जो एनर्जी है, जो निमित्त है, आपको इंडिकेशन दे रहे कि कुछ अशुभ होने का, है ना। तो बिल्ली राहु को रिप्रेजेंट करते हैं और राहु अच्छा प्लेनेट नहीं है। तो इसलिए लोग बोलते थे बिल्ली रास्ता काट दे तो आगे नहीं जाना चाहिए। तो जो नेचर जो है ना, वो जो भी प्लैनेट है उसकी एनर्जी आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन देती है। आप उसको ऑब्जर्व करो, उस चीज़ से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्मॉल इंसिडेंट जरूर होंगे एक बड़ा इंसिडेंट होने के पहले। तो ऐसे हम लोग सीख सकते हैं। और आज मोस्टली कैप्रिकॉर्न सैटर्न हमने कंप्लीट किया है। कल से हम लोग चालू करेंगे कुंभ राशि के बारे में, एक्वेरियस एंड राहु, और उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी आप लोग को खुद से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्लास का एक लिमिटेशन होता है, इसमें हर चीज़ें बता नहीं सकते, है ना। तो इसलिए हमारा तो कंप्लीट हो जाएगा एक्वेरियस का पीसेस, उसका एस्ट्रोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी आपको पढ़ना पड़ेगा खुद से बुक, एक अच्छे प्रेडिक्शन। पहले तो मैं जितना पढ़ा हूँ उतना भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत प्रेडिक्शन कर सकते हैं। हर पॉइंट ऐसा है जिस पे आप कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ रेमेडी दे सकते हैं। तो इसको पढ़ते रहिए, कोई बुक्स से भी पढ़ते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। तो फिर कल मिलते हैं एक्वेरियस साइन के साथ, कुंभ राशि के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।